बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट में जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू कर दिया गया हुआ है। अगर आप भी 10वीं पास कर चुके हैं और बिहार के किसी भी कॉलेज या स्कूल में इंटरमीडिएट यानी कि 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम आपको देंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड ताकि आप बिना किसी गलती से अपना ऑनलाइन फॉर्म को आसानी से भर सकें। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले जो है आपको ऑप्स बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा, जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसका लिंक मैं आपको अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट जा सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस पेज पे आने के बाद यदि आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित कुछ आवश्यक सूचनाएं दिए गए हुए हैं। इस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। फॉर्म का जो लिंक है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फॉर्म का जो मुख्य निर्देश है वो यहाँ पर दिया गया हुआ है। आप इस बॉक्स को चेक करेंगे और यहाँ पर आवेदन करने हेतु यहाँ पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका जो है फॉर्म कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। तो 25 से 27 में एडमिशन के लिए जो आपका फॉर्म है यहाँ पर खुल गया हुआ है। आप इस फॉर्म को अच्छे से फिल कर लेंगे। फिलअप करने के लिए यहाँ पर आपको दिया गया हुआ कि बिहार परीक्षा बोर्ड का नाम, कि आपने 10th जो है जिस भी बोर्ड से पास किया उस बोर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यदि आपका बिहार बोर्ड है तो आपको BSEB बिहार को चयन करना होगा, जो पहले से चयन है। नेक्स्ट में आपने 10th कब पास किया था उस ईयर को आपको चयन करना होगा। यदि आपने 10th 2025 में फाइनल किया तो आपको 2025 सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट में है कि आपने कौन सी परीक्षा पास की है। तो यदि आपने वार्षिक परीक्षा पास की है तो आप एनुअल पर क्लिक करेंगे। यदि कंपार्टमेंटल से पास किया है तो आप कंपार्टमेंटल पर टिक करेंगे। ये जो एनुअल और कंपार्टमेंटल है अपने मार्कशीट पर देखने को मिल जाएगा या एडमिट कार्ड पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको स्कूल का कोड लिखना होगा, जो आपके एडमिट कार्ड पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट में है रोल नंबर। जो भी आपका 10th में रोल नंबर रहा है उस रोल नंबर को यहाँ पर आप लिख देंगे। इतना लिखने के बाद जैसे ही यहाँ पर आप आवेदक का नाम पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है डिजिटली फेच होकर के यहाँ पर आ जाएगा। यदि आपने 10th जो है बिहार बोर्ड से ना करके किसी दूसरे बोर्ड से किए होंगे तो आपको यहाँ पर अपना नाम, पिताजी का नाम और माता का नाम आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। क्योंकि कैंडिडेट बिहार बोर्ड से है इसलिए इसका नाम जो है डिजिटली फेच हो गया है। उसके बाद आपको फोटो चूज करना होगा। फोटो चूज करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने अपना फोटो जहां भी रख रखा है वहां पर जा करके उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फोटो जो है इस तरह से इस बॉक्स में आ जाएगा। फोटो का जो फाइल टाइप है JPG, JPEG और PNG ये सब होना चाहिए। आगे भी कुछ डिटेल्स जो है ऑटोमेटिक फिलअप हुआ रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल मार्क है जो आपका 10th में होता है 500। उसके बाद आपको जितना नंबर आया होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपने जिस स्कूल से अपना हाई स्कूल पास किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना विद्यालय का पता लिखना होगा। विद्यालय का पता लिखने के लिए आपका विद्यालय जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र का नाम और किस जिला में है उस जिला का नाम लिखना होगा। तो इस तरह से विद्यालय का एड्रेस लिखने के बाद इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब कि आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था। इसका मतलब है कि आपने 9th में उस विद्यालय में कब नामांकन लिया था, क्योंकि हाई स्कूल जो होता है 9th और 10th होता है। तो 9th में जब भी आपने नामांकन लिया था उस ईयर को यहाँ पर आपको लिखना होगा। यदि आपने 10th 2025 में पास आउट किया है इसका मतलब है कि आपका जो सेशन था 2024 से 25 था 10th का। तो 24 से 25 10th का हुआ तो 23 से 24 आपका जो हुआ 9th का सेशन हुआ। तो आपने इसका मतलब उस विद्यालय में 2023 में नामांकन लिया रहा होगा। तो आपको यहाँ पर 2023 का सिलेक्शन करना होगा। यदि आपने 2024 में 10वां पास किया था तो आपको सिलेक्ट करना होगा 2022। इस तरह से आप देख लेंगे कि आपने 9th में कब एडमिशन लिया था उस ईयर को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपने विद्यालय कब छोड़ा था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा आपके ईयर ऑफ पासिंग के अनुसार से। उसके बाद कह रहा है क्या आपने 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास में रहते हुए उत्तीर्ण की है। यदि इस तरह का कुछ है तो आपको यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा इसे नो पर क्लिक रहने देंगे।
बाकी आपका कुछ डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप आएगा आपके एडमिट कार्ड के हिसाब से। यहाँ पर जेंडर जो है ऑलरेडी चूज़ किया गया हुआ है, मातृभाषा जो है हिंदी है यहाँ पर चूज़ किया गया हुआ है, नागरिकता भारतीयता का है जो इंडियन सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको धर्म को सेलेक्ट करना है, धर्म चाहे तो आप दे चाहे नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर रक्त समूह है, ये भी कंपलसरी नहीं है, अगर आपको ब्लड ग्रुप मालूम है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे। आगे जो है आपका पत्राचार का पता है, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस की मतलब अभी जहाँ आप रह रहे हैं उसका आपको पता देना है। तो आपको यहाँ पर बिहार ऑलरेडी सिलेक्टेड मिलेगा। आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट का आपको नाम लिखना होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम चयन करना होगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम चयन हो जाने के बाद आपका जो भी ब्लॉक है उस ब्लॉक को सिलेक्ट करना होगा। शुरू में जो है ब्लॉक का चयन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सर्वर के कारण, तो इस तरह से ब्लॉक चयन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना फुल एड्रेस लिखना होगा। जैसे कि लिखा हुआ है अपना मकान संख्या, सड़क का नाम, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस एवं पुलिस थाना, ये सभी जरूर लिखें। फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी पिन कोड है एरिया का वो पिन कोड लिख देंगे। पिन कोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देना होगा। आपको चालू मोबाइल का नंबर देना है जिस पर अभी OTP गिरने वाला है। मोबाइल नंबर दे देने के बाद यहाँ पर एक ईमेल ID देंगे। ये दूरभाष संख्या जो है इसे आप छोड़ देंगे। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर लिखेंगे। आधार नंबर लिखने के बाद काफ़ी सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये वाले बॉक्स में टिक कर देते हैं। इस वाले बॉक्स में तभी टिक करना है जब आपका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है। उसके बाद देखेंगे कि रिजर्वेशन डिटेल्स में ऑलरेडी रिजर्वेशन कैटेगरी चयन है। यदि आपने बिहार बोर्ड से 10th पास आउट किया है तो ये आपका चयन रहेगा। यदि दूसरे बोर्ड से है तो आपको अपना इस कैटेगरी को चयन करना पड़ेगा। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी को चूज कर लेंगे। यहाँ पर विकलांगता दिया हुआ है, विकलांगता अगर है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। यदि EWS कैटेगरी में आते हैं तो यस पर, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से इतना फिलअप हो जाने के बाद आपको यहाँ पर 10 स्कूल या कॉलेज का नाम देना होगा। आपको उस कॉलेज का नाम पहले देना है जिस कॉलेज में आप नामांकन लेना चाहते हैं। यदि आपके लिए उस कॉलेज में सीट अवेलेबल रहेगा आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके स्ट्रीम के हिसाब से, तो आपको उस कॉलेज में इनरोल कर लिया जाएगा। यदि नहीं रहेगा तो आपके लिए सेकेंड नंबर पे जो आप कॉलेज दिए रहेंगे उसमें सीट दिया जाएगा। यदि उसमें भी अवेलेबल नहीं हुआ तो थर्ड में आपने जो नाम दिया है उसमें आपको सीट दिया जाएगा। इस तरह से आपको जो है अपना 10 कॉलेज का नाम चयन करना है। यदि आपका नंबर कम है और आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही नाम आए तो आप कम से कम 17-18 कॉलेजों का चयन करें। इससे ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। यदि आप कम कॉलेज का चयन करते हैं और किसी कारणवश आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं बन पाता है तो आपको स्पॉट के जरिए एडमिशन लेना पड़ता है, जिसमें आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक बात और, यदि आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इस तरह से किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम यदि आता है तो उस मेरिट लिस्ट के अनुसार जो डेट दिया गया रहता है उस डेट के अंदर आपको एडमिशन लेना पड़ता है। तो कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए आपको उस जिला का चयन करना होगा जिस भी जिला में वो कॉलेज है। तो मैं यहाँ पर एक जिला सेलेक्ट कर लिया हूँ और जिला में जितने भी कॉलेज है वो सारे इस लिस्ट में आ जाएगा। कॉलेज सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि इस कॉलेज में जो स्ट्रीम है वो स्ट्रीम यहाँ पर आ गया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्ट्स और साइंस है, यहाँ पर कॉमर्स नहीं है और कोई भी दूसरा स्ट्रीम नहीं है। कॉलेज के हिसाब से उसमें जो भी स्ट्रीम अवेलेबल होगा वो यहाँ पर आएगा। यदि आप कोई दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करते हैं और उसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम अवेलेबल है तो यहाँ पर आ जाएगा, अपने हिसाब से उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद आपको इस कॉलेज को ऐड करना पड़ेगा और दूसरा कॉलेज को ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट कॉलेज जो है चयन हो गया है। उसी तरह आपको सेकेंड कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारा स्ट्रीम का ऑप्शन आया है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, वोकेशनल, इस तरह से काफ़ी सारा स्ट्रीम है। तो यहाँ पर आप जो स्ट्रीम लेना चाहते हैं इस कॉलेज में उस स्ट्रीम का चयन कर लेंगे। यदि इस कॉलेज में आप साइंस न लेकर कोई दूसरा स्ट्रीम से आप एडमिशन चाहते हैं तो आप उस दूसरा स्ट्रीम को भी चयन कर सकते हैं। इस तरह आप अपने हिसाब से कॉलेजों का चयन करेंगे। तो इस तरह से आपको कॉलेज का चयन कर लेना है। यदि आप अलग अलग जिलाओं में कॉलेजों का चयन करना चाहते हैं तो अलग अलग जिला में भी आप कर सकते हैं और अलग अलग स्ट्रीम के साथ। स्ट्रीम में सभी कॉलेज में आप साइंस ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, अपने हिसाब से लेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने 11 कॉलेजों का चयन किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉलेजों का चयन अब नहीं करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपको अब नो पर क्लिक करना होगा। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोनों चेकबॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है अपने डिटेल्स को मिला करके। ओके पर क्लिक हो जाने के बाद यहाँ पर जो फॉर्म जो है प्रीव्यू सेक्शन में आ गया है और इस फॉर्म को अच्छे से आप मिला लेंगे सब कुछ। यदि सही है तो यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। अगर इसमें कुछ एडिट करना है तो यहाँ पर आप बैक मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करूँगा। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। अगेन आपको ओके पर क्लिक करना होगा।
या डेटा सेव होने में कुछ समय ले सकता है सर्वर स्लो के कारण। उसके बाद यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर OTP भेजा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि OTP वाला पेज जो है आ गया है। आपके फ़ोन पर जो भी OTP गिरेगा यहाँ पर OTP डाल करके आपको सबमिट करना होगा। इसमें काफ़ी सारे फ्रेंड्स को प्रॉब्लम हो रहा है कि इसमें OTP क्यों नहीं गिर रहा है। तो यह कोई प्रॉब्लम हम लोगों की तरफ से नहीं हो रहा है, यह सर्वर का प्रॉब्लम है। क्योंकि फॉर्म अभी अभी जस्ट शुरुआत हुआ है तो शुरू में सर्वर प्रॉब्लम थोड़ा सा चलता है। तो हर बार का यह सिचुएशन होता है कि शुरू में जो है OTP गिरने में दिक्कत होता है। फ्रेंड्स, आप लास्ट में भी जाएंगे, जैसे फॉर्म का लास्ट डेट हो रहा है तो उस वक्त भी आपको OTP लेने में दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप 2-3 दिन अभी रुके, इसके बाद जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपका OTP एट ए टाइम गिरेगा और इस तरह से आप OTP सबमिट करके अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस तरह से OTP फिलअप करने के बाद जो है आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट करते ही आपको जो है मोबाइल पर एक रेफरेंस नंबर और एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड जो है भेज दिया जाएगा। आप उस दोनों को अच्छे से सेव करके रख लेंगे ताकि आपको पेमेंट के बाद जो है रिसिप्ट जो है आपको अपना अकाउंट लॉगिन करने के बाद ही मिलेगा। तो आपको अकाउंट लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए आप उस रेफरेंस नंबर और उस पासवर्ड को आप सेव करके रख लेंगे। कभी कभी होता है पेमेंट फंसने के बाद या पेमेंट नहीं होने के कारण आपको उस रेफरेंस नंबर और उस पासवर्ड का ज़रूरत पड़ता है। यदि एक बार रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा तो आपके आधार नंबर से दूसरा फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत हो सकता है। सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट पेज खुलेगा। वहाँ पर आप QR कोड की मदद से पेमेंट करेंगे, क्योंकि QR कोड की मदद से पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा चार्ज लगता है। अगर आप दूसरा पेमेंट मोड चूज करते हैं तो हो सकता है कि उसमें ज़्यादा पेमेंट चार्ज ले ले। आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपको किस मोड से पेमेंट करना बेहतर लगेगा, उस मोड से आप पेमेंट करेंगे। तो यदि आप मेरे बताए गए तरीके से अगर आप पेमेंट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल बेहिचक पेमेंट करें और उसके बाद अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर ले। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मिलते हैं एक नए वीडियो में।